कहना चाहेंगे, आज अखिलेश यादव जी इस सभा में नहीं आ पाए लास्टों लास्ट तक, उस पर आपका क्या कहना है बाबूबढ़ी जनता के लिए? माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का बाबूबढ़ी विधानसभा अंतर्गत कामेपट्टी हाई स्कूल के मैदान में कार्यक्रम था, लेकिन वह परमिशन हेलीकॉप्टर का नहीं हुआ तो पटना से सड़क मार्ग से दरभंगा आए। वहाँ से भी उनका प्रयास था कि हेलीकॉप्टर से यहाँ इस कार्यक्रम में आवे बाबूबढ़ी, लेकिन मौसम को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इस कारण से यहाँ नहीं आ पाए। इसके संबंध में माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ से आम जनताओं से क्षमा की मांग की है कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन वहीं से उन्होंने अपील की है कि बाबूबढ़ी के विधानसभा के जितने भी मतदाता मालिक हैं वे सभी लोग एकजुट होकर बाबूबढ़ी विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री अरुण सिंह कुशवाहा को भारी मतों से आप विजय बनावें। जिस भीड़ का जो है सर अंदाज़ा आज आप लोगों को भी नहीं था, और जितनी संख्या में आज यहाँ भीड़ थी, और कुछ ही दूरी पे नीतीश कुमार जी जो है रोड शो करते हुए यहाँ से गए हैं, तो क्या कुछ इस भीड़ को और इस माहौल को क्या आपके कैंडिडेट और आपके पार्टी के प्रति जो है कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जो भीड़ थी बाबूबढ़ी में, जो ये कार्यक्रम को लेकर के भीड़ थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और ये भीड़ से साबित हो रहा है कि बाबूबढ़ी विधानसभा से हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए, जैसे आपके प्रोग्राम में आज काफी ज्यादा लोगों का भीड़ था, तो ये भीड़ वोट में बदल पाएंगे क्या आप लोग? सब देखिए, जो भीड़ में जो लोग आए थे, इससे साफ साफ जाहिर है कि वे लोग अपना समर्थन का इजहार करने के लिए ही यहाँ आए थे, और जो यहाँ नहीं भी आए थे वह भी अपना समर्थन यहाँ दे रहे हैं। अब बाबूबढ़ी एक ऐतिहासिक विधानसभा है जहाँ से हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के नेता, समाजवादी नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री स्वर्गीय देवनारायण यादव की ये धरती है, ये गुणानंद यादव की झा की धरती है, महेंद्र झा की धरती है और समाजवादी की धरती है। और यहाँ से हमारे उम्मीदवार अरुण सिंह कुशवाहा हैं। यहाँ कुशवाहाओं की और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की भारी आबादी है, और कुशवाहा जी के उम्मीदवारी होने से कुशवाहा समाज में भी भारी उत्साह है, और कुशवाहा समाज के सभी लोग उन्हें अपना समर्थन देंगे। कुशवाहा समाज में मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में 29 कुशवाहा समाज को उम्मीदवारी दी गई है महागठबंधन की ओर से, और लोकसभा चुनाव जो 24 में हुआ था उसमें 7 लोकसभा का सीट कुशवाहा समाज को दिया गया था। और मैं यहाँ के अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में केवट हो, अमात हो, धानुक हो, सभी वर्गों को, नेताओं को आज से नहीं 90 से लगातार वो सम्मान किए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि रामदेव भंडारी जो केवट समाज से आते थे उनको 3 बार एमपी बनाया गया, सूर्यनारायण चौधरी को एमएलसी बनाया गया, जगदीश नारायण चौधरी को एमएलए बनाया गया, रामोतार चौधरी को एमएलए और मंत्री बनाया गया, उदयकांत चौधरी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, स्वर्गीय रामेश्वर राय जो समाजवादी नेता थे, अमात समुदाय से आए थे, उन्हें एमएलसी बनाया गया। मैं भी अमात समुदाय से आता हूँ, मुझे भी जिला अध्यक्ष बनाया गया, और अभी मैं इंडिया गठबंधन मधुबनी जिला का संयोजक भी हूँ। धानुक समुदाय में माननीय मंगलीलाल मंडल जी को एमपी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, और वर्तमान में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और भारत भूषण मंडल जो धानुक समाज से आते हैं उन्हें भी उम्मीदवारी बना दिया गया है लौखा से, और वर्तमान विधायक भी हैं। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा महागठबंधन है A to Z की पार्टी है, इसमें सभी वर्गों का, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, समान वर्ग के लोग हो, जो सामाजिक न्याय में आस्था रखते हैं, सबों का सम्मान महागठबंधन ने किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। इसीलिए तमाम समूहों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो 10 विधानसभा में जो उम्मीदवार हैं, जिसमें 2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, झंझारपुर और हरला की, और कांग्रेस से है फुलपरास और बेनीपट्टी, और राष्ट्रीय जनता दल से है बाबूबढ़ी, खजौली, राजनगर, लौखा और बिस्फी, मधुबनी।
10 विधानसभा में महागठबंधन का बयान बह चुका है। सभी विधानसभा में हमारी बढ़त है। लोग गोलबंद होकर के महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने जा रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि पूरे 243 विधानसभा में महागठबंधन का हवा बह चुका है। एक तरह से परिवर्तन का लहर है। 243 सीट पर 2/3 के बहुमत से हम लोग जीतेंगे और युवा सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद जी आसीन होंगे। और उन्होंने जो घोषणा किया है हर परिवार को सरकारी नौकरी की, समतामूलक समाज की स्थापना की, तो गांधी, लोहिया, कर्पूरी और लालू जी का जो उद्देश्य था समतामूलक समाज की स्थापना, उनके द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे घोषणा उन्होंने किया है जो आप लोगों के अन्य वक्ताओं के माध्यम से मालूम हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे पुनः आपसे सर अरुण सर आपसे सवाल है कि आपके कहने पे अखिलेश जी के जो आज प्रोग्राम था तमाम लोग एक आप आवाज़ दिए, सभी लोग एकत्र हो गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे बाबूबढ़ी के तमाम जनता को आप? निश्चित पूर्वक हम बाबूबढ़ी के विधानसभा के तमाम जनताओं को कहना चाहेंगे, आज जो माननीय अखिलेश जी का जो प्रोग्राम था वह जो मतलब प्रोग्राम रद्द हो गया है मौसम के कारण, जो बाधाएं आई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और निश्चित पूर्वक हमारे कहने पर जो बाबूबढ़ी विधानसभा के आम जनता जो आए हुए थे मतदाता मालिक, वो नाखुश होकर के नहीं गए हैं, खुश होकर के गए हैं, यह मैं अपील करता हूँ। सर इतनी बारिश भी हुई है फिर भी दिल थाम के बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए आखिरी संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही कहना चाहते हैं कि वो लोग हमको आशीर्वाद दें, सहयोग करें। मैं निश्चित पूर्वक बाबूबढ़ी विधानसभा के लिए आगे जीत करके मैं इसका विकास और चहुमुखी विकास करूंगा, यही मैं संदेश देना चाहता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे जो है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, क्या सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मधुबनी जिला के चुनाव प्रभारी पूरे 10वीं विधानसभा के हैं। और उसी सिलसिला में मैं दरभंगा से अभी मधुबनी के बाबूबढ़ी विधानसभा में आए हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग विधायक जी हमारे जो प्रत्याशी हैं सभी जनताओं से अपना खेद प्रकट किए हैं और माफ़ी मांगे हैं कि मौसम खराब होने के कारण जो नहीं आए हैं। इसलिए हमारे पूरे बिहार में महागठबंधन का एक बहार बढ़ गया। जिस तरह 77 में और 95 में जो हवा बही थी उस तरह का हवा पूरे बिहार में बन गया है। अति पिछड़ा दलित, अक़लियत और उच्च लोग के जात के लोग भी एकदम एक मुश्त बना लिया है कि 20 साल का खटारा सरकार को बदलना है और नया युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। एक तरह से एक हवा बह गई है और हवा के चलते अभी सारे लोग वोट दे रहे हैं। हम जहाँ भी गए हैं वहाँ लगा है कि कहीं कोई चुनाव नहीं हो रहा है, एक तरफा वोट हो रही है, महागठबंधन का विजय हो रहा है। 220 MLA के साथ हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।